हेलो आई वंस अगेन, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। लोगों ने बिल्कुल सही कहा, या जितने भी ग्रेट पर्सन हैं, उस पढ़े लिखे इंसान होते हैं, काबिल होते हैं, जिनके पास क्वालिटी होती है, उन लोगों ने लिखा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाचे ना आवे आंगन टेढ़। कर भला तो हो बुरा। बहुत सारी ऐसे फुबस हैं, कहावत हैं, जो बिल्कुल 100% सही है। और जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो वो जो पुभस होती है, वो जो कहावत होता है, वो आपको याद आएगा कि सही सही कहा गया है कि भलाई का ज़माना नहीं है। एक्चुअली मैं बात उन दिनों को करना चाह रहा हूँ जब हमारी उम्र 8 से 10 साल के बीच में थी। तो उस समय मैं झारखंड में एक धनबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके एक छोटे से कॉलोनी में, उस जगह का नाम भूलन नया धौड़ा, उसके आसपास में बहुत सारी जगह हैं। भूलन बरारी है। एक्चुअली भूलन बरारी जो है हम लोगों का पोस्ट ऑफिस, तो बगल में डिगवा डिग है, पाथरडी है, मोहन बाज़ार है, भौरा भी है, इधर आपका लक्ष्मी कोलवरी और डुमरिया टाड़, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, जेलगारा। तो ये जो जगह है वहाँ का बहुत ही पॉपुलर है। और ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि झरिया जो है वो विश्व भर में कोयले की खान कोलवरी के लिए बहुत ही फेमस है। उसी जगह मतलब भूलन बरारी नया धौड़ा, उस जगह पे हम लोग जन्म से वहीं पे हमारी सारी पढ़ाई, शादी, ब्याह, सारी चीज़ वहीं पे हुआ। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल 15 से 18 वर्ष मैं बिहार में बिता चुका हूँ और कंटिन्यू मैं यहीं पे हूँ। अच्छा भी लगता है, अपना जगह, अपना गांव, अपना लोग। तो जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे कॉलोनी में बहुत सारे दोस्त थे, स्कूल के भी थे, कॉलोनी के भी थे। तो वहाँ पे एक हमारा मित्र था जिसके साथ हमारी समय ज़्यादा बीतता था, अजय चौहान और दिवेश चौहान, अमर चौहान, सुरेश नाम का लड़का, ये सब हमारे अगल बगल के थे। तो जाहिर सी बात है कि जो बगल के होते हैं इन लोगों से ज़्यादा जान पहचान और दोस्ती होती है। और बचपना जो होती है वो दोस्ती में ही, और सबके साथ ऐसा होता है। तो एक जो अजय नाम का जो मित्र था, उनके जो डैड थे वो कोलवरी में थे। अच्छा खासा उनकी अर्निंग, उनके डैड और पहले से भी उनकी अच्छा खासा प्रॉपर्टी बनी हुई थी। और हम लोग तो प्राइवेट जॉब वाले, मतलब हमारे पिताजी अखबार बेच कर करके हम लोगों का भरण पोषण किए, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, मतलब हर एक चीज़, और किसी चीज़ की कमी हुई भी नहीं। और अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और नियम भी है कि अगर आप किन्हीं को अगर नहीं बिगाड़ते हो तो ऊपर वाला भी आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। चाहे ज़माना कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आपके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि आप किन्हीं के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स किन्हीं के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ गलत नहीं होगा। तो मैं बता रहा था कि
वो जो हमारे मित्र थे, तो उस समय 8वीं 9वीं में मैं क्लास करता था, तो वो तो रईस थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। कभी इधर जाना, कभी वहाँ घूमना, कभी ये करना, कभी वो करना, तरह तरह के ख़्यालात, और साथ में पीछे पीछे हम लोग भी चलते थे। क्योंकि ये चीज़ आप देखे होंगे कि जो रईस टाइप के जो होते हैं ना, उनके पीछे लोग मंडराते रहते हैं कि ये जो हैं खर्चा कुछ करेंगे। तो हम लोग के पीछे भी खर्चा होता था, तो हम लोग भी आगे पीछे डोलते रहते थे, मंडराते रहते थे। तो जब भी किसी तरह का कोई काम होता था, तो हम लोग बेहिचक उनके कामों को कर देते थे। अपना घर का काम छोड़ कर के उनका काम किया जाता था। और ये शायद आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसा ही होता है। और बचपन में एक अपने दोस्त के नाते ये सारी जो बातें मैं जो शेयर कर रहा हूँ, ये सबके साथ होता होगा। तो उसमें एक डिमेरिट यही थी, डिमेरिट क्या मतलब, उसको जानकारी नहीं था। और ये भी सही बात है कि पैसे की गर्मी, और पैसे जिनके पास जाता होता है उनको जो सही रास्ता होता है वो दिखाई नहीं देता। उनके समझ में यही आता है कि यही मेरी दुनिया है और पैसा ही सब कुछ है। चलो मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ को हर जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर करके आप उस चीज़ को गेन नहीं कर सकते हो। तो जब भी मैं शुरू से, तो आई थिंक स्टडी अच्छी होती थी, अभी भी आई थिंक किसी तरह की कोई स्टडी में दिक्कत नहीं थी। और जनरली आप लोगों को पता होगा ही कि मैं अंग्रेजी का शिक्षक 10+2 तक के बच्चे को प्रोज पोएट्री सेक्शन में टीच करता हूँ, साथ में ग्रामेटिकली कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो उस समय वो जो लड़का था, जब हम लोग ज़्यादा स्टडी पे ध्यान देते थे, फोकस बनाते थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि हमारे गार्जियन जो है प्राइवेट है, किसी तरह से हम लोग को भरण पोषण कर रहे हैं। अगर ये अर्निंग नहीं करेंगे तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। तो हम लोग अच्छा खासा मेहनत करते थे कंपटीशन जॉब के लिए, तो स्ट्रगलिंग किया भी गया। तो ये जो लड़का था, हम लोग को देख कर करके अंदर ही अंदर इसमें घुटन होती थी कि पता नहीं ये जॉब ले लेगा तो ऐसा कुछ होगा, या हो सके उसकी जानकारी नहीं होगा कि, तभी तो वो हम लोगों से शेयर किया, खास करके मेरे से बोला कि अरे यार, फॉर्म भरने से नौकरी होता है क्या? कागज़ पे नाम पता, फॉर्म भर देने से नौकरी नहीं होता। और ऐसा ही दिमाग में सेट हो गया, और हम लोग ध्यान नहीं दिए। हम लोगों को भी लगा कि आई थिंक फॉर्म भरने से थोड़ी ही नौकरी होती है। तो ये जो था, उनको भी जानकारी नहीं था, और आज शायद उनको भी पता चल गया होगा कि फॉर्म भरने से ही नौकरी होती है, पैसे से नौकरी नहीं होती है। अगर पैसे से ही सब कुछ अगर हो जाता, तो लोग पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाते, उसके बाद पैसे दे देते और अपने बच्चे की, लड़का हो या लड़की, उनको नौकरी लगा देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ पैसे से नौकरी मिलती है, लेकिन ये सोचना गलत है। कभी भी भूल कर करके ये ना सोचें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरिट पे बिना 1 रुपया निकाले, बिना 1 रुपया खर्च किए वो जॉब अचीव करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, ऐसा आई थिंक सोच नहीं रखना है कि फॉर्म भरने से नौकरी नहीं होती है। एक तो हम लोगों ने गलती की, आप लोग कभी नहीं करना। मन लगा करके पढ़ना है और मेहनत करना है, और जो अच्छा मेहनत करते हैं उनकी जॉब मिलती है, और अच्छी जॉब मिलती है। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक